Hello everyone, welcome to the channel Mission Margdarshan. This is the part 2 of the video of the sources of our constitution. Let's start the video. Alright, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस से हमने क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यूएस से लिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. राइट, ये हमारा आता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंड फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32. ऑलराइट, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में. नेक्स्ट थिंग वी हैव टेकन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. I told you that from the British Constitution, from the Government of India Act 1935, we have taken the judiciary, but we haven't taken the independent judiciary. Now, what do you mean by independent judiciary? Independent judiciary का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो दैट इज आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा एक्ट है जो किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ उल्लंघन करता है तो जुडिशरी के पास अथॉरिटी है, जुडिशरी के पास क्रेडिबिलिटी है कि वो उस रिस्पेक्टिव एक्ट को क्या कर दे, नल एंड वॉइड कर दे. नल एंड वॉइड मतलब कि खत्म कर दे. सो ये मतलब हुआ एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का. ठीक है, दूसरा मतलब क्या हुआ, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, फंक्शनिंग है किससे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से. जो हमारे दो ऑर्गन है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी. राइट, next is judicial review. I told you what is judicial review. It is a part of again independent judiciary. We have taken this from US Constitution. Point to be noted, this and this independent judiciary and judicial review are not the part of the Britain Constitution. ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वहाँ का पार्लियामेंट, दैट इज द लेजिस्लेटिव. दे कैन इवन ओवररूल द जजमेंट ऑफ द जुडिशरी. राइट, नेक्स्ट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आता है आर्टिकल 61 के तहत. द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. खाली एक ही ग्राउंड मेंशन किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए. पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेसिडेंट इज नॉट रिमूव, ही शैल बी इम्पीच्ड. ये आप इस टर्म को इस्तेमाल करेंगे, ये एक टेक्निकल और लीगल टर्म है. इफ यू से दैट प्रेसिडेंट हैज बीन रिमूव्ड, इट विल बी considered as wrong. President shall only be impeached under Article 61 of the Constitution. Right? Again, the same thing is we have is impeachment of the Supreme Court and High Court judges. Supreme Court और High Court के judges का भी impeachment होता है और इसके दो कारण है. सबसे पहला proof misbehavior and incapacity. So यहाँ पे क्या है impeachment में, violation of the Constitution, और यहाँ पे क्या है, proof misbehavior and incapacity. Right? Now the last thing we have taken from the US Constitution is पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. जो हमारे पास प्रेसिडेंट के नीचे सेकंड लाइन ऑफ ऑर्डर में आता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. ये हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. राइट, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए हैं. दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP. ये हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और इसके जो आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. राइट, इसके बारे में भी हम डिटेल में ये बात करेंगे. एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आइडियल्स फॉलो करता है वो कौन से आइडियल फॉलो करता है, दैट इज वेलफेयर ऑफ स्टेट. इन द प्रीवियस वीडियो, इन द प्रीएम्बल वीडियो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द वर्ड सोशलिस्ट. तो सोशलिस्ट में इसके आइडियल के बारे में बताया गया था, दैट इज वेलफेयर स्टेट. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी उस सेम आइडियल को फॉलो करता है. राइट, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स. राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड और उनका भी नॉमिनेशन जो फीचर है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, इसको भी हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज और इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं वो हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये फीचर हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. दैट इज दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. राइट, नेक्स्ट वी हैव इज द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर हमारा बनता है दैट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई टोल्ड यू अबाउट द वर्ड फेडरल. फेडरेशन का मतलब क्या होता है, बट आवर फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ यूएस. राइट, व्हाट वी हैव इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और ये प्योर फीचर किसका है, कनाडा का फीचर है. कनाडा में क्या है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्टेट स्ट्रॉन्ग नहीं है. वही सेम चीज इंडिया में. इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट. There are some articles which shows that the central government is stronger than the
स्टेट गवर्नमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अगर मैं बात करूं तो वो है रिगार्डिंग टैक्स। खाली यूनियन गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है, दैट टू फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। Even during the time of the emergency, center become extremely stronger than the state government. They can even overrule the state government. So जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की स्कीम ली है हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। इसका एक डिटेल वीडियो आएगा फेडरेशन के ऊपर, एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज प्योर फेडरेशन, व्हाट इज क्वासी फेडरल एंड हाउ आर फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रेसिडरी पावर्स। रेसिडरी पावर्स यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। रेसिडरी पावर्स क्या होती हैं, एक हमारे पास 3 टाइप की पावर्स हैं। कुछ पावर्स हमें सेंटर को दी जाती हैं, कुछ पावर्स स्टेट को दी जाती हैं। जो रिमेनिंग पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि वो रिमेनिंग पावर सेंटर को जाएगी या स्टेट को जाएगी। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिमेनिंग पावर जो रेसिडरी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, हमारे सेंटर के पास होती हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो जो रिमेनिंग रेसिडरी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, हमारे स्टेट के पास होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रेसिडरी पावर्स हमारी जो दी गई हैं वो सेंटर के पास दी गई हैं। दे कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट मैटर्स। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्ग्रेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की पावर्स एक्सट्रीमली किसके पास है, यूनियन के पास, स्टेट की स्टेट के पास, और कॉन्ग्रेंट की दोनों स्टेट और यूनियन के पास, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। नाउ गवर्नर का चयन कैसे होना है, हाउ ही इज अपॉइंटेड, ऑब्वियसली ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, जो इसको अपॉइंट किया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट में। सो ये जो तरीका है अपॉइंटमेंट का, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास कुछ ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। यूएस में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये फीचर हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो आता है वो आता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन टेक एन एडवाइस, कैन आस्क फॉर एन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, सबसे पहली चीज जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट लिस्ट। वी हैव 3 लिस्ट, we have 3 subjects on which the center and state and even the both can make the laws. The first thing union list, second is state list and third is congruent list. Union list की अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट लिस्ट की जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और वहीं जो अगर मैं लास्ट में बात करूँ कॉन्ग्रेंट लिस्ट की, तो इसमें दोनों यूनियन एज वेल एज स्टेट्स लॉज बना सकते हैं। सो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट वी हैव इज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या होता है ये, मान लो कि कोई बिल है वो दोनों हाउस में पास होना था, बट अनफॉर्चुनेटली उस बिल को लेके दोनों हाउस में क्या हो गई, डेडलॉक हो गया। इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा, दोनों में से कोई एक बिल पे एग्री नहीं कर रहा है। वो डिपेंड करेगा बिल किस टाइप का है, ये हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। तो अगर वो बिल दोनों में से किसी भी हाउस में पास नहीं हो पा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डेडलॉक। डेडलॉक के केस में हमारे संविधान में प्रावधान है अंडर आर्टिकल 108 कि उसकी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, दोनों हाउस के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, दे डिस्कस, दे रिमूव द डेडलॉक, और आपसी सहमति से बिल को पास करा जाता है। इस जॉइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करते हैं, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ही इज मोर पावरफुल देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। डिस्कस करेंगे हम पार्लियामेंट में इसके बारे में डिटेल्स में। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये हमारा आर्टिकल 19 का पार्ट है। 19 में हमारे 6 फ्रीडम्स दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स में। सो उसमें से एक फ्रीडम है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर आर्टिकल 19। सो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, राइट। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी को हम क्या बोलते हैं, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आई टोल्ड यू इमरजेंसी के हमारे पास 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 365 एंड आर्टिकल 360। इन इमरजेंसी स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दैट इज अंडर आर्टिकल 352, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है।
वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको कर्टेल किया जा सकता है, ये हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आपको बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी होती है फंडामेंटल राइट्स को रिगार्डिंग, और क्या क्या आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। सो इन सब का हम जवाब देंगे आपको इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट्स के डेडिकेटेड चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया। 1992 से पहले हम रशिया को यूएसएसआर कहते थे, 1992 में रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया था। सो यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिया, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं हमारे पार्ट 4A में। ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976, ये हमारा क्या हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो था दैट इज इंसर्शन ऑफ पार्ट 4A आर्टिकल 51A 11 ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। के पहले पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको बाद में ऐड किया गया था थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट। लास्ट जो चीज हमने ली है दैट इज आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। जस्टिस तीन टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो ये हमने कहां से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक का फीचर लिया है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द वीडियो ऑफ प्रियम्बल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके देखिएगा। मैंने रिपब्लिक समझाया है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लास्ट जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया दैट इज आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। आई टोल्ड यू दैट राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, सो पार्लियामेंट में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बताया गया है कि अगर संविधान में कुछ चीजें या संविधान को आपने चेंज करना है तो वो किस प्रोसीजर से आप चेंज करेंगे, राइट। सो ये जो आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर हमने लिया दैट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लाइक अगर मैं बात करूँ प्रोसीजर हमारा लॉ में कौन कौन से एस्टैब्लिश होते हैं, लाइक IPC, CRPC, ये सब हमारे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में आते हैं, correct। Now that's all for today in today's video. If you really like the video, then do like the videos, share the video and subscribe the channel. We will be keep making the videos on these kind of topics so that you stay motivated. Till then, goodbye, take care.